अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को। 5 सितंबर 1986 को पैनम फ्लाइट 73 मुंबई इंडिया से उड़ान भरती है, जिसकी डेस्टिनेशन है न्यूयॉर्क। इस फ्लाइट के 2 शेड्यूल स्टॉप्स हैं। पहला है कराची पाकिस्तान और दूसरा है फ्रैंकफर्ट जर्मनी। इस फ्लाइट पर 394 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड थे, जिसमें से 17 क्रू मेंबर्स थे। सुबह 4:55 पर यह फ्लाइट कराची एयरपोर्ट पर उतरती है और 109 पैसेंजर्स इस फ्लाइट से उतर जाते हैं। अब फ्रेश पैसेंजर की बस जैसे ही एयरप्लेन के करीब पहुंचती है तो कुछ ऐसा होता है जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होता। वैन में सवार 2 आदमी जिन्होंने पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, हवा में गोलियां चलाते हुए तेजी से जहाज के करीब पहुंचते हैं। इनके पहुंचते ही 2 और आदमी भी इनके साथ शामिल हो जाते हैं और कुवैत एयरलाइन के अमले के 2 अरकान जो करीब ही एक दूसरे प्लेन पर काम कर रहे थे, इन 4 आदमियों की फायरिंग से वो मारे जाते हैं। अब ये चारों आदमी तेजी से एयरप्लेन पर चढ़ जाते हैं और फ्लाइट अटेंडेंट को फोर्स करते हैं कि वो प्लेन का दरवाजा बंद कर दे, लेकिन जब वो नहीं मानती तो ये आदमी फ्लाइट अटेंडेंट के पांव पर गोलियां चलाते हैं और जहाज का दरवाजा बंद करवा देते हैं। स्टार्टिंग में किसी को आइडिया नहीं होता कि ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि इन आदमियों ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी का यूनिफॉर्म पहना हुआ था। लेकिन जब गोलियां चलती हैं तो सब समझ जाते हैं कि प्लेन हाईजैक होने वाला है या हो चुका है। लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान एक फ्लाइट अटेंडेंट शिरीन पवन ने बहुत अक्लमंदी का काम किया। क्योंकि वो हाईजैकर्स की नजरों में नहीं आई थी, इसलिए उसने फौरन इंटरकॉम के जरिए हाईजैक कोड कॉकपिट के क्रू तक पहुंचा दिया और इसके फौरन बाद तीनों अमेरिकन पायलट्स एयरक्राफ्ट के ओवरहेड इमरजेंसी हैच से इनर्शियल रील एस्केप डिवाइस के जरिए जहाज से भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त ही एक हाईजैकर फ्लाइट अटेंडेंट को कहता है कि इसे एयरप्लेन के कैप्टन के पास लेकर जाओ। अब जैसे ही वो कॉकपिट के पास जाती है तो फौरन नोटिस करती है कि कॉकपिट के सीलिंग पर एवैक्यूएशन हैच खुला हुआ है। लेकिन वो ये बात हाईजैकर्स के सामने शो नहीं करती, क्योंकि उसे इस बात की श्योरिटी नहीं थी कि पायलट्स भाग चुके हैं या अभी भी बाहर रोप से लटके हुए हैं, इसीलिए वो खामोशी से खड़ी रहती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जहाज का सारा कंट्रोल संभालते ही हाईजैकर्स के लीडर सफरानी को पता चल जाता है कि पायलट्स जहाज छोड़कर भाग गए हैं। इस मौके पर हाईजैकर्स की मजबूरी थी कि वो ऑफिशियल्स के साथ निगोशिएट करें, क्योंकि अब इनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि ये खुद तो जहाज उड़ा नहीं सकते थे। पैनम कराची के डायरेक्टर विराफ दरोगा ने मेगाफोन के जरिए हाईजैकर से बात करना शुरू की। सुबह 10 बजे सफरानी ने पूरे प्लेन का जायजा लिया और 24 साल अमेरिकन सिटीजन राजेश कुमार को इसकी सीट से बाहर निकाला और इसके सर पर बंदूक रखकर प्लेन के दरवाजे के सामने घुटनों के बल बिठा दिया गया और हाईजैकर्स ने बोला कि अगर 30 मिनट तक पायलट वापस ना आए तो इसे मार दिया जाएगा। जिसके जवाब में डायरेक्टर डे ने बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज पायलट्स की तलाश कर रहे हैं और जैसे ही इन्हें पायलट्स मिलेंगे वो इन्हें एयरक्राफ्ट में वापस भेज देंगे। जब 1 घंटे के अंदर कोई पायलट सामने नहीं आया तो राजेश कुमार को गोली मार के जहाज से बाहर फेंक दिया गया। इसके बाद सफरानी ने फ्लाइट अटेंडेंट्स को बोला कि सबके पासपोर्ट कलेक्ट करके इसको दे दिए जाएं। पासपोर्ट जमा करने के दौरान फ्लाइट अटेंडेंट्स ने अमेरिकन सिटीजन के पासपोर्ट को सीटों के नीचे फेंक दिया और कुछ को डस्टबिन में, क्योंकि इन सबको आइडिया हो गया था कि हाईजैकर्स को अमेरिकन सिटीजन के पासपोर्ट चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इन हाईजैकर्स को सिर्फ अमेरिकन सिटीजन के पासपोर्ट ही क्यों चाहिए थे। दियबुनिदाल ऑर्गेनाइजेशन ANO ये एक पैलेस्तीनियन मिलिटेंट ग्रुप था और इन हाईजैकर्स का ताल्लुक भी इसी तंजीम से था। इनका बुनियादी मकसद ये था कि वो इस हाईजैकिंग के जरिए अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा कर सकें जो मुख्तलिफ ममालिक खसूसन इसराइल में कैद थे, या फिर वो इस तैयारी को इसराइल में किसी मुकाम पर खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। और ये लोग US पॉलिसीज के सख्त मुखालिफ थे। जिस तरह आज US इसराइल की जानिब से किए गए हर जुल्म को जस्टिफाई करता है, उस वक्त भी यही सिचुएशन थी। इसलिए हाईजैकर्स उन पैसेंजर्स को टारगेट कर रहे थे जो कि US सिटीजन थे। जब हाईजैकर्स को US सिटीजन के पासपोर्ट ना मिले तो वो बरतानवी शहरियों के पासपोर्ट ढूंढने लगे और जैसे ही उन्हें एक बरतानवी शहरी माइक का पासपोर्ट मिला तो उन्होंने इसको घुटनों के बल बिठा दिया और अथॉरिटीज को बोला कि अगर कोई प्लेन के करीब आया तो वो इसे गोली से उड़ा देंगे। काफी वक्त गुजरने के बाद भी जब कोई पायलट ना भेजा गया तो हाईजैकर्स ने ऑफिशियल्स को धमकी दी कि अब हर 15 मिनट बाद एक पैसेंजर मरेगा। बट शाम का वक्त हो गया और ये मामला सॉर्ट आउट नहीं हो पाए। लेकिन इस सब के दौरान ही स्टोरी में ट्विस्ट आता है। ये जहाज तकरीबन 16 घंटे से एयरपोर्ट पर तो खड़ा था, लेकिन इसके अंदर एयर कंडीशनर्स और लाइट्स चल रही थी। जैसे शाम हुई तो जहाज की पावर सप्लाई कम होना शुरू हो गई और लाइट्स डिम हो गई और एयर कंडीशनर्स ने भी काम करना छोड़ दिया।
इसी प्लेन के एक मैकेनिक ने हाईजैकर्स को बताया कि इमरजेंसी पावर 15 मिनट के बाद बंद हो जाएगी और जहाज में अंधेरा हो जाएगा। ये सुनने के बाद हाईजैकर्स थोड़ा घबरा गए। जहाज में मौजूद पैसेंजर्स में बहुत से लोग नीचे बैठे हुए थे और कुछ लोग दरवाजों के करीब थे। अब जैसे ही प्लेन की तमाम लाइट्स बंद हो जाती हैं तो हाईजैकर्स घबराहट में आकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस अफरा तफरी और अंधेरे में कम से कम 3 दरवाजे खुल जाते हैं और पैसेंजर्स क्रू समेत बाहर की तरफ निकलना शुरू करते हैं। इस सब के दौरान ब्रिगेडियर तारिक महमूद की सरबराही में पाकिस्तानी फौज के कमांडोज का दस्ता, जो कि एयरप्लेन के करीब ही स्टैंड बाय पर था, फौरन जहाज के अंदर दाखिल हो जाता है और फौरन हाईजैकर्स पर अटैक करते हैं। इस सब के दौरान 3 हाईजैकर्स प्लेन से भागने में कामयाब हो जाते हैं, जिन्हें बाद में एयरपोर्ट से फरार होते हुए पकड़ लिया गया था और सफरानी जो कि जहाज में ही मौजूद था, इससे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। इस सब के दौरान 22 लोगों की जान चली गई। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर काफ़ी सवालात उठाए गए और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स ने कराची पाकिस्तान से अपने फ़्लाइट ऑपरेशंस भी रोक दिए थे। फ्लाइट अटेंडेंट्स बताती हैं कि जब फायरिंग बंद हो गई तो हम प्लेन के अंदर गए ताकि अगर कोई जिंदा है तो इसे बाहर निकाल लें। जब हम अंदर गए तो निर्जा को देखा, जिनको गोली लग चुकी थी लेकिन वो होश में थी। हमने निर्जा को स्लाइड से नीचे उतारा और एम्बुलेंस इन्हें हॉस्पिटल ले गई, लेकिन वो हॉस्पिटल पहुंचते ही दम तोड़ गई थी। फ्लाइट अटेंडेंट निर्जा, जो कि आखिरी वक्त तक जहाज में मौजूद थी और पैसेंजर्स को बाहर निकालने में लगी हुई थी और इस सब के दौरान उनकी जान चली गई थी, इसलिए उन्हें बहुत से अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान में भी उन्हें तमगा इंसानियत से नवाजा गया था। लेकिन इस वाक़े के कई सालों बाद कई इंटरव्यूज़ आए, कई डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी, हर फ्लाइट अटेंडेंट ने अपनी अपनी साइड की स्टोरी शेयर की, जिसके बाद हमें इस बात का पता चलता है कि उस दिन कोई एक इंसान हीरो नहीं था। हर क्रू मेंबर ने अपनी जान पर खेलकर सब पैसेंजर्स की जान बचाने की कोशिश की थी।